तो आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं लगता। लेकिन ये एक ऐसी कहानी है जो हमारी आंखों के सामने हकीकत में जी गई है। कभी सोचा है कि क्या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो एक ही वक्त में रॉकेट बना रहा हो, इलेक्ट्रिक कारें बेच रहा हो और मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाने का सपना देख रहा हो? हाँ, ये कहानी है एलन मस्क की। एक ऐसा नाम जिन्हें बहुत से लोग असल जिंदगी का आयरन मैन भी कहते हैं। तो आखिर ऐसा क्या है इस शख्स में? चलिए जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है साउथ अफ्रीका से, जहां एक बच्चे के सपने और कंप्यूटर कोड मिलकर भविष्य की पहली ईंट रख रहे थे। साल 1971 में पैदा हुए एलन रीव मस्क, एक ऐसा बच्चा जो कंप्यूटर गेम्स और साइंस की किताबों की दुनिया में ही खोया रहता था। और ये कोई आम दिलचस्पी नहीं थी। सोचिए जरा, सिर्फ 10 साल की उम्र में उन्होंने खुद से कोडिंग सीख ली और 12 साल की उम्र तक तो ब्लास्टा नाम का अपना पहला वीडियो गेम बनाकर बेच भी दिया था। 12 साल की उम्र में एक स्टार्टअप। लेकिन उनका बचपन बिल्कुल भी आसान नहीं था। स्कूल में उन्हें बहुत ज्यादा तंग किया जाता था और कभी-कभी तो बात मारपीट तक पहुंच जाती थी। शायद इन्हीं मुश्किलों ने उनके अंदर एक जिद पैदा कर दी। जैसा कि वो खुद कहते हैं, जब कोई चीज आपके लिए बहुत जरूरी होती है तो आप उसे कर गुजरते हैं, भले ही हालात आपके खिलाफ क्यों ना हो। और ये सोच उनके पूरे जीवन का मूल मंत्र बन गई। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। जब ये साउथ अफ्रीका से अमेरिका पहुंचते हैं और एक छोटे सपने को एक बहुत बड़े मिशन में बदल देते हैं। अमेरिका आकर उन्होंने पहले जिप्टू बनाया, फिर पेपाल के को-फाउंडर बने और फिर सब कुछ बेच दिया। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग का हिस्सा था। देखिए, उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना था ही नहीं, वो उस पैसे से भविष्य बनाना चाहते थे। उनकी एक सोच थी, और ये बहुत बड़ी सोच थी, कि अगर इंसानियत को लंबे समय तक जिंदा रहना है तो उसे एक से ज्यादा ग्रहों पर बसना होगा। और बस इसी एक सोच ने जन्म दिया स्पेस एक्स के उस सफर को जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। पर यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। एक वक्त तो ऐसा आया जब लगा कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया है। स्पेसएक्स के पहले 3 रॉकेट एक के बाद एक लॉन्च होते ही आसमान में फट गए। 3 लॉन्च और तीनों नाकाम। कंपनी लगभग दिवालिया हो चुकी थी, सारे पैसे डूब चुके थे। हर कोई कह रहा था कि ये खेल अब खत्म, मस्क का सपना टूट चुका है। लेकिन उस भयानक दबाव के बीच भी मस्क ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा, मैं हार मान सकता हूं, लेकिन मैं कोशिश करना नहीं छोड़ सकता। और फिर आया चौथा रॉकेट। ये उनका आखिरी मौका था। सब कुछ इसी एक लॉन्च पर टिका था। और यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जहां नामुमकिन लगने वाली चीज मुमकिन हो गई। चौथा रॉकेट लॉन्च हुआ और वो कामयाब रहा। स्पेसएक्स बच गया और उस दिन इतिहास बन गया। अंतरिक्ष को जीतने के बाद मस्क ने धरती पर एक और क्रांति की तैयारी की, टेस्ला के साथ। जब लोग कहते थे कि इलेक्ट्रिक कारें बोरिंग होती हैं, तो उन्होंने मॉडल एस को दुनिया के सामने रखा। एक ऐसी कार जिसने साबित कर दिया कि भविष्य इलेक्ट्रिक है और बहुत ज्यादा रोमांचक भी। तो एलन मस्क सिर्फ एक अरबपति नहीं है, वो इससे कहीं ज्यादा है। वो एक सपने देखने वाले हैं, एक आविष्कारक हैं और एक ऐसे योद्धा हैं जो बड़े से बड़ा जोखिम लेने से नहीं डरते। आखिर में ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, बल्कि एक सोच की है, एक माइंडसेट की है। एक ऐसी सोच जो ये मानती है कि असंभव सिर्फ एक राय है। ये एक ऐसा विचार है जो हर सीमा को चुनौती देता है। तो ये कहानी एक सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। अगर किसी में बड़े सपने देखने की हिम्मत हो, तो अगला बड़ा बदलाव लाने वाला कोई भी हो सकता है ना?